मैं दुष्टुर उपाध्याय। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड पर हुए हमले को लेकर जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और इस हमले को आतंकी हमला बताकर अफगानिस्तान को लपेटे में ले रहे हैं, तो वहीं अब इस हमले को अंजाम देने वाले रहमान उल्लाह पर ऐसा खुलासा हुआ है कि ट्रंप खुद ही फंस गए। आपको बताऊंगा कि व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर गोली चलाने वाले का ट्रंप से क्या कनेक्शन सामने आया है। साथ ही बताऊंगा कि आरोपी कैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का ही एजेंट निकला। दरअसल वॉशिंगटन डीसी में हुए हमले को अमेरिकी एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ रही थी, लेकिन अब जांच पड़ताल में पता चला है कि रहमान उल्लाह असल में CIA एजेंट है। इस बड़े खुलासे के बाद अब दुनिया भर में ट्रंप की किरकिरी हो रही है, क्योंकि जो ट्रंप इस हमले का आरोप अफगानिस्तान पर मढ़ रहे थे, असल में वो उनकी ही एजेंसी का एजेंट निकला। CIA के निदेशक ने पुष्टि की है कि रहमान उल्लाह ने कई साल तक CIA की सबसे खुफिया लड़ाकू इकाइयों में से एक में काम किया था। 29 साल का ये आरोपी कभी 0 यूनिट्स का हिस्सा था। 0 यूनिट्स CIA समर्थित वे लड़ाकू इकाइयां थी जो तालिबान के खिलाफ अभियान चलाती थी। 2021 में अमेरिका की वापसी के आखिरी दिनों में ये यूनिट्स काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा कर रही थी। ये आरोपी उसी साल अमेरिका आ गया था जब बाइडेन प्रशासन की ऑपरेशन एलाइज वेलकम योजना के तहत हजारों अफगानों को अमेरिका में बसाया गया था। ये योजना उन अफगानों के लिए थी जिन्होंने अमेरिकी सेना या राजनयिक मिशन के साथ काम किया था। CIA निदेशक जॉन ने बयान में कहा है कि सितंबर 2021 में रहमान उल्लाह को अमेरिका लाने का आधार यह था कि उसने कंधार में एक सहयोगी बल के मेंबर के रूप में अमेरिकी सरकार, विशेष रूप से CIA के साथ काम किया था। यह भूमिका काबुल से अव्यवस्थित निकासी के तुरंत बाद समाप्त हो गई थी। तो वहीं अफगानिस्तान में उसके 2 पूर्व कमांडरों और रिश्तेदारों ने बताया है कि रहमान उल्लाह ने अपने करियर की शुरुआत कंधार में एक गार्ड के रूप में की थी। बाद में वो टीम लीडर बना और यूनिट के लिए GPS ट्रैकिंग का काम संभालता था। लेकिन अब इस मामले में ट्रंप कैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए आपको यह भी बताता हूं। दरअसल रहमान उल्लाह ने बाइडेन प्रशासन के दौरान आश्रय के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका असाइलम अप्रूवल ट्रंप के कार्यकाल में हुआ। इस वजह से यह बहस और उलझ गई है कि रहमान उल्लाह के अमेरिका में ठहरने के लिए आखिर कौन सी सरकार जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह हमला जानबूझकर कराया गया है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।